हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम फिर से जो मैंने पॉलिटी का पहला टॉपिक करवाया था, ठीक है, अनुच्छेद से। तो आज हम लोग करने वाले हैं अनुसूची से जितने भी क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग करेंगे अनुसूची से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आगामी जितने भी आपके एग्जाम जैसे होने वाले एसएससी, ठीक है, एसएससी ग्रुप डी, सीएचएसएल, एनटीपीसी या आगामी जो भी कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें क्या है, आपको अनुच्छेद और अनुसूची से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भर भर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें से दो से तीन क्वेश्चन फिक्स है कि इसमें क्वेश्चन आएगा। एसएससी जीडी का भी आप लोग तैयारी करते हैं, किसी का भी तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन, तो जी के जीएस में क्या है, इससे क्वेश्चन फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आपको क्या कहते हैं, मैंने इससे रिलेटिव डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर लिए हैं, ठीक है। तो जो कभी नहीं देखें डिटेल वीडियो जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। उसको देख लेने के बाद आप इसको जरूर एमसीक्यू लगवा लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो यदि आपको बनाते समय दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर उसको जाकर डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको जरूर बनाइएगा, पूरा फिर सारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत अच्छा कलेक्शन लाए हैं। मैंने देखिए पहले अनुसूची मतलब अनुच्छेद से क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया, तो जो नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं अनुसूची से जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद अनुसूची एक में क्या है, राज्य और केंद्र प्रदेशों के बारे में बनना है, तो यह भी याद रखिएगा। एक में क्या है, राज्य और केंद्र प्रदेशों के बारे में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के बारे में वर्णन करता है? तो आपको बताना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन देखिए, अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 2, ऑप्शन सी अनुसूची 3, ऑप्शन डी अनुसूची 4। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ये तो इजी है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, तो अनुसूची 1 के अंतर्गत तो आंसर हो जाएगा अनुसूची 1, ठीक है। नीचे ऐसा लिख दिए हैं तो आप लोगों को आसानी होगा समझने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि 1950 में संविधान के अनुसूची 2 अनुसूची 1 में कितने राज्य मूल रूप से शामिल थे? आपको बताना है कि कितने राज्य मूल रूप से शामिल थे, वो पूछा 1950 का संविधान में जब हुआ था। पहला ऑप्शन है 20, ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 14। तो कितने राज्यों के बारे में शामिल किया गया था ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आंसर देख लेते क्या हो जाएगा, उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तो 14 राज्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखें। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बताया कि संविधान संशोधन में राज्यों को पुनः गठन किया गया और अनुसूची 1 को पहली बार संशोधित किया गया था। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पहले राज्यों का पुनः गठन, ठीक है, और फिर अनुच्छेद 1 में पहली बार संशोधित भी किया गया था, कौन सा में? पहला ऑप्शन है 7वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा और ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको बताना है सही जवाब। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो 7वां संविधान संशोधन। चलिए अब अनुसूची 2 से देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो जिसमें 2 में क्या है, ये भी देखिए अनुसूची 2 वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन करता है। तो पूछेगा अनुसूची 2 किसका वर्णन है, वेतन और भत्ते के बारे में, ठीक है। ये भी याद याद रखें साथ में। इसका कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए हैं ट्रिक के साथ, कैसे इसको याद करना है तो वो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और न्यायाधीशों के, तो क्या क्या राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायाधीश के जो जितने भी वरिष्ठ नेता वगैरह जो भी है, उनको वेतन का वर्णन, वेतन कौन सा अनुसूची के अंतर्गत में आता है वो होता है। तो वेतन पहला ऑप्शन है अनुसूची 2, ऑप्शन बी अनुसूची 5, ऑप्शन सी अनुसूची 6, ऑप्शन बी अनुसूची 3। बताइए वेतन और भत्ते के बारे में कौन सा अनुसूची है? तो ये जी कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुसूची, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, अनुसूची 2 का वर्णन किया गया, ठीक है। तो 2 में वर्णन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अनुसूची 2 में शामिल नहीं है? क्या बोला, नहीं पूछा है ना, तो 2 में कौन शामिल नहीं वो पूछा। पहला ऑप्शन देखिए प्रधानमंत्री के बारे में, ऑप्शन में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, ऑप्शन में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में और ऑप्शन में विधानसभा के सदस्य के बारे में। तो कौन शामिल नहीं वो पूछा है, चलिए बताइए आप लोग। तो कौन नहीं शामिल बताइए, तो अनुसूची 2 में कौन नहीं शामिल है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में शामिल नहीं, ठीक है। ये भी याद कीजिएगा। तो प्रधानमंत्री का जो क्या होता है, 2 में क्या है मतलब कि वेतन या भत्ते के बारे में, तो प्रधानमंत्री वेतन भत्ते के बारे में उसमें वर्णन नहीं, ठीक है।
चलिए अनुसूचित 3 में देखते हैं क्या है। 3 में बोलता है शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में, तो यह भी याद रखिएगा। शपथ और प्रतिज्ञा अनुसूचित 3 के अंतर्गत है। ये सब कैसे याद करना है वो भी बताए हैं, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। चलिए भारत का राष्ट्रपति की शपथ भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया है? पहला ऑप्शन देखिए अनुसूचित 3, ऑप्शन में अनुसूचित 2, ऑप्शन में अनुसूचित 4 मतलब 7, ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित 4। बताइए भारत का राष्ट्रपति का शपथ किस में वर्णन है? तो क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर इसका ए भी हो जाएगा, तो अनुसूचित 3 में। अभी जस्ट देखिए ना राष्ट्रपति का शासन शपथ के बारे में देखिए, ऊपर लिखा हुआ अनुसूचित 3 में शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सी अनुच्छेद 3 शपथ का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना शपथ का हिस्सा नहीं है, तो शपथ का हिस्सा है मतलब शिक्षा के बारे में नहीं हुआ है, कौन नहीं है? पहला ऑप्शन संविधान का प्रतिनिष्ठा, ऑप्शन आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, ऑप्शन है भारत के संप्रभुत्व का रक्षा, ऑप्शन डर या पक्षपात के बिना कर्तव्य करने वाला। तो बताइएगा कौन सा शपथ के बारे में नहीं है, ठीक है। 3 में मतलब नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो कौन नहीं है? ये आर्थिक न्याय और को बढ़ावा देना ये नहीं है, बाकी सारा उसके अंतर्गत में ये सब सब है, ठीक है। तो न्याय को बढ़ावा देना ये शपथ के अंतर्गत में नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आर्थिक न्याय को बढ़ावा नहीं देना, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित 4 में देखते हैं, अनुसूचित 4 से क्या बोलता है? अनुसूचित 4 में राज्य को क्या सीटों का आवंटन के बारे में वर्णन है। तो राज्य में सीटों का आवंटन अनुसूचित 4 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। राजसमूह में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो आपको बताना सीटों का आवंटन कौन सा अनुसूची के अंतर्गत में है। पहला ऑप्शन है अनुसूची 4, ऑप्शन बी अनुसूची 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 9 और ऑप्शन नंबर डी अनुसूची 7 मतलब 8। तो बताना है इसके बारे में पूछा है सीटों का आवंटन के बारे में कौन सा अनुसूची के अंतर्गत है। चलिए तो देख लेते हैं सीटों का आवंटन के बारे में कौन सा है। अभी जस्ट ऊपर देखे है ना, क्या है अनुसूची 4 ऊपर लिखा हुआ देख लीजिए, क्या अनुसूची 4। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 8 था, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये अनुसूची 4 में, ठीक है, सीटों का आवंटन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? अनुसूची 4 के अनुसार किस राज्य का राज्यसभा अधिक प्रतिनिधित्व है? तो आपको बताना राज्य के राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कौन सा है। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन में महाराष्ट्र, ऑप्शन में बिहार, ऑप्शन में तमिलनाडु। आपको बताना है कौन सा राज्यसभा का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए अनुसूची 5 में देखते हैं। अनुसूची 5 में क्या बताया? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन है उसके बारे में वर्णन किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अनुसूची 5 संबंधित है, 5 किससे संबंधित है ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति में प्रशासन से, ऑप्शन में संघ और राज्यों के बीच संबंधों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है पंचायती राज और संस्थानों से, और ऑप्शन नंबर डी वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों से। तो बताइए अनुसूची 5 किसके बारे में वर्णन है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? देख लीजिए क्या है ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन के बारे में। ऊपर लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन के बारे में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। 10 था ना क्वेश्चन नंबर। ऊपर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्षेत्र और जनजाति प्रशासन के बारे में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है भारतीय संविधान की अनुसूची 5 लागू होती है। तो बताना भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में क्या लागू होती है ये पूछा है, ठीक है। चलिए तो 5 में क्या लागू होता है? पहला ऑप्शन है पूरे भारत में, ऑप्शन नंबर केवल अनुसूचित जनजातियों पर, ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों पर, और ऑप्शन में पूर्वोत्तर भारत में। तो बताइए अनुसूची 5 क्या लागू होती है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में लागू होती है। अनुसूची 5 क्या अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में लागू होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 12 ना। चलिए 11 के बाद 12 देख लेते हैं। अनुसूचित 6 में देखते हैं पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष प्रावधान के बारे में वर्णन किया है। तो 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य के विशेष प्रावधान के बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासनिक संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो पूछेगा एग्जाम में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इस क्षेत्र में कौन सा अनुसूची के अंतर्गत में आती है? पहला ऑप्शन है अनुसूची 6, ऑप्शन बी अनुसूची 7, ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 5, ऑप्शन नंबर डी अनुसूची 9। तो बताइए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कौन सा अनुसूची में आती है बताइए? तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 के अंतर्गत में आता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 6 के अंतर्गत में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है कि अनुसूची 7 का प्रावधान राज्य पर लागू नहीं होते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं होते हैं, बताना है कौन सा राज्य में अनुसूची 7 का प्रावधान लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन असम, ऑप्शन में नागालैंड, ऑप्शन में मेघालय, ऑप्शन में मिजोरम। चलिए बताइए आप लोग। अब जस्ट क्या बताएं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तो कौन नहीं होता है लागू? नागालैंड नहीं है ऑप्शन में, तो नागालैंड पे लागू नहीं होता। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो जाएगा 14 ना, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऊपर ऊपर कितना था? क्वेश्चन नंबर ये 13 था, तो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो 14 में देखते हैं। सात सात मतलब शक्तियों का विभाजन के बारे में। तो अनुसूची मतलब अनुसूची 7 से जितना भी क्वेश्चन बनता है उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, जैसे संघ, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? आपको बताना है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में दी गई है? चलिए पहला ऑप्शन देख लीजिए आपको, अनुसूची 7, ऑप्शन में अनुसूची 6, ऑप्शन से अनुसूची 9, ऑप्शन में अनुसूची 4। चलिए आप लोग बताइए कि इसके बारे में कौन सा वर्णन किया गया है। ठीक है, देख लीजिए संघ के बारे में, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। चलिए तो संघ, राज्य, समवर्ती सूची का अनुसूची ये क्या है? 7 के बारे में। तो 7 मतलब संघ, 7 मतलब संघ, संघ, राज्य और समवर्ती तीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? आपको बताना है संघ सूची में कितने विषय हैं। पहला ऑप्शन है 52, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन डी 100। आपको बताना है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। तो किसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संघ सूची में कितना? 61 विषय हैं। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। कितने विषय हैं? 61 विषय। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 15 था, देख लेते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में बोलता है कृषि, कृषि अनुसूची 7 के अंतर्गत में आती है तो शामिल है किस में है? संघ सूची में, ऑप्शन राज्य सूची में, ऑप्शन समवर्ती सूची में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपको बताना कृषि कौन से अनुसूची में है। तो अनुसूची 7 में है, बट कौन सी? केंद्र में है, राज्य में या समवर्ती में है, कोई भी नहीं। बताइए कृषि किसके अंतर्गत आती है? तो कृषि किसके अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत आती है। तो कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ देखिए अनुसूची 8 से देख लेते हैं क्या है। अनुसूची 8 में बोलता है भाषा के बारे में। तो भाषा कितनी है? भाषा के बारे में बताते हैं, हम इससे पहले बता दिए हैं। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो भाषाएं, पहला ऑप्शन 18, ऑप्शन में 22, ऑप्शन में 25, ऑप्शन में डी 28। चलिए बताइए भाषा कितनी भाषाएं हैं? हम पहले बता दिए। ठीक, इसका सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 है। पहले कितने जब बना था तो पहले 14 भाषा थी, फिर उसके बाद क्या था बाद में फिर और भाषा को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसका आंसर होगा 22 भाषाएं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है निम्न में से कौन सी भाषा मूल रूप से अनुसूची 7 में शामिल नहीं है? तो क्या बोला? 7 में शामिल नहीं है। तो वो अब जो वीडियो इसका कंप्लीट वीडियो नहीं देखें तो वो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने इसको पढ़ा है। और याद करें कैसे याद करना है, ट्रिक के साथ भी बताया। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन संस्कृत, ऑप्शन में सिंधी, ऑप्शन में कोंकणी, ऑप्शन में उर्दू। चलिए आप बताइए कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोंकणी। ठीक है, तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कोंकणी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बन रहा है ये अनुसूची 9 से। 9 में क्या होता है? सामाजिक छूट और कानून का अधिकार। तो छूट और कानून का अधिकार। चलिए तो 9 में क्या होता है? 9 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहला क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है कि क्या होता है संविधान को किस संविधान के द्वारा जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 9 को जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन।
बताइए, नौवां कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला संविधान संशोधन के द्वारा। क्या हो जाएगा? पहला संविधान संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया था। तो फर्स्ट संविधान संशोधन 9वां में किया गया था, ठीक है? तो 9वां किससे? जमींदारी प्रथा से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूची 9 संबंधित किससे है? पहला है न्यायिक समीक्षा छूट वाले कानून से, ऑप्शन है संसाधन का आवंटन से, ऑप्शन है सी आपातकालीन प्रावधान से, और ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो बताइए, अनुच्छेद 9 किससे संबंधित? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा छूट वाले कानून से, ठीक है? इसी को जमींदारी प्रथा भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखें, ठीक है? तो जमींदारी प्रथा या भू प्रथा इसी के अंतर्गत में आता है, ठीक? याद रखिएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। क्या हो गया? 20 हो गया, अब देखते हैं 21, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है? 21 में किसमें? अनुसूची 10। ये भी याद रखें, अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल और कानून विरोध। याद रखें अनुसूची 10 दल बदल के बारे में, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन पूछा है, दल बदल विरोधी कानून में कौन सा अनुसूची के अंतर्गत आता है? अभी जस्ट बताए हैं, तो कौन सा? पहला देखिए, अनुसूची 10, ऑप्शन में अनुसूची 11, ऑप्शन में से अनुसूची 8, और ऑप्शन में अनुसूची 5। चलिए बताइए, दल बदल। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 के अंतर्गत। दल बदल कितना है? 10 के अंतर्गत, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। अनुसूची 10 का संविधान में किस संशोधन के द्वारा? तो आपको बताना, अनुसूची 10 को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 76वां संविधान संशोधन मतलब 86वां, और ऑप्शन नंबर डी 61वां संविधान संशोधन। बताइए, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन इसका, ठीक है? इसके अंतर्गत उसको जोड़ा गया था, ठीक है? चलिए, और दो क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन होता है अनुसूची 11 में क्या? पंचायती राज के बारे में। चलिए इसे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुसूची 11 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अभी जस्ट बताएं। पहला ऑप्शन पंचायती राज्य कार्यों से, ऑप्शन नगर पालिका के कार्यों से, ऑप्शन में आपातकालीन प्रावधान से, ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेशों से। तो बताइए आप लोग कि अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायती राज्यों के कार्यों से संबंधित है। तो पंचायती राज्यों के कार्यों से संबंधित है, ठीक है? ये याद रखिएगा। चलिए, फिर देखते हैं अनुच्छेद 11 में क्या बोलता है, कितने विषय सूची संबंधित है? आपको बताना अनुच्छेद मतलब अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? पहला ऑप्शन 18, ऑप्शन में 22, ऑप्शन में तो 29, ऑप्शन में तो 32। चलिए बताइए आप लोग, तो कितना हो जाएगा इसका? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो सी हो जाएगा क्या? 29। उसका सही जवाब 29 हो जाएगा, तो सी क्या? 29। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? चलिए, आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। चलिए इसमें देखते हैं 3, नगर पालिका का वर्णन है, ठीक है? अनुसूची 12 में क्या? नगर पालिका। तो बताइए, अनुसूची 12 में कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आपको बताना, अनुसूची 12 जो है कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा तो जोड़ा गया था, ठीक है? पहला देखिए 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन में बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन में सी मतलब 40वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। बताइए आप लोग, कौन सा सही है? इसका सही जवाब होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 72वां संविधान संशोधन, ठीक है? तो नीचे क्या है? 77वां संविधान संशोधन के द्वारा को जोड़ा गया था, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? आपको बताना, अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? पहला ऑप्शन 18, ऑप्शन में 20, ऑप्शन में सी 29, और ऑप्शन नंबर डी 22। तो आपको बताना है कुल कितने विषय जोड़ा गया है, ठीक है? चलिए, तो इसको बताइए आप लोग सही जवाब। तो कितना होता है जोड़ा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना? 18 विषय जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए 18 विषय जोड़ा गया। तो बताइएगा, अनुसूची 12 में कितना? 18 विषय को जोड़ा गया, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, आज का वीडियो इतना ही रहेगा, ठीक है? जिसको इंग्लिश में भी देखना है तो ये इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ, ठीक है? तो इंग्लिश में देखना है तो कमेंट कीजिएगा, हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? यदि इंग्लिश में देखना है तो कमेंट कीजिएगा, सेंड कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो आपको वीडियो कैसा है? आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियो के लिए आपको अच्छा से अच्छा हम कंटेंट दे सकें, और ताकि इस तरह का वीडियो आपसे छूटे ना, ठीक है?
तो जो भी इसका डिटेल वीडियो नहीं देखें तो वो कंप्लीट वहाँ जाकर पहले उसको डिटेल देख लीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगवा लीजिए, ताकि इससे आपको दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और भी मस्त अमेजिंग फैक्ट के साथ कुछ नया अंदाज में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।